हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए दोस्तों। भले ही किस्मत बदले या ना बदले, लेकिन समय ज़रूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि के अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो 7 दिन का समय है आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं यह तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, यह जो राशिफल है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित है और चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके ही आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा हेल्थ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है यह आपकी सेहत का होता है और लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल देव। कुंडली के द्वादश स्थान में 12वें स्थान में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे, लग्न के अधिपति होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यह शास्त्र के अनुसार अनुकूल नहीं माना जाता। ऊपर से मंगल के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे। इस कंडीशन में आपके लिए यह जो समय है सेहत के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको इस समय अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव, केतु देव किसी भी प्रकार से पीड़ित हुए तो निश्चित रूप से यह जो समय है अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी बरतने वाला साबित होगा। अन्यथा ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, बस थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। तो वहीं दोस्तों, जो आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का पंचम स्थान जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं पंचम भाव के अधिपति। कुंडली के 6ठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल दोष बना करके गोचर करेंगे। इस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह जो समय है आपके लिए अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप कोई एडमिशन ले सकते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको एजुकेशन के फील्ड में इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। बस आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पंचम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यहीं से ही आपकी लव लाइफ का
विचार किया जाता है। पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और अभी आपको बताया गया है छठे भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के। इस कंडीशन में चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर लव रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से यह समय तीसरा सप्ताह अक्टूबर महीने का आपके लिए उतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। इस समय अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा रिलेशनशिप में दरार पड़ने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। क्योंकि इस समय मंगल का प्रभाव भी आपके कुंडली में देखने को मिलेगा। जो लग्न के अधिपति होते हैं अंगारक योग का निर्माण करेंगे, यानी कि आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण करेंगी। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब गोचर कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में इंसान के अंदर क्रोध, धैर्यहीनता बढ़ जाती है, जो उसके रिलेशनशिप में कमजोरी का कारण बनती है। इसलिए इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास करके 19 अक्टूबर के पश्चात जो 4 दिन का समय होगा, 19, 20, 21, 22, इन 4 दिनों में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है, मैरिड लाइफ को लेकर के। कैसा रहेगा मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं खुद दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। कुंडली के दसम भाव में यानी कि कार्य क्षेत्र के स्थान में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र देव को कारकत्व तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दिग्बली हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह जो समय है, हाँ, एकदम ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि उनके लिए कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बने हुए हैं। इसके पीछे कारण समझिए, आपका जो सप्तम स्थान है उससे देवगुरु बृहस्पति जस्ट एक भाव पीछे हैं, और मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों की युति कुंडली के द्वादश स्थान पर देखने को मिलेगी, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके पार्टनर के कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, आपके लिए पांचवी भविष्यवाणी, वह आपके बिजनेस व्यापार भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। चंद्रमा होते हैं भाग्य भाव के स्वामी, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और इस समय देवगुरु बृहस्पति खुद चांडाल दोष से ग्रसित होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि मित्र की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक बन करके राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। इस कंडीशन में जितना आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कब तक? 30 अक्टूबर तक। क्योंकि 30 अक्टूबर तक ही यह चांडाल योग गोचर कुंडली में बना हुआ है। 30 अक्टूबर के पश्चात राहु देव मीन राशि में चले जाएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। आपके लिए पंचम भाव में चले जाएंगे, और पंचम भाव में राहु को कारक माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएंगे। इस कंडीशन में 30 अक्टूबर के पश्चात का जो समय है आपके लिए थोड़ा अच्छा परिवर्तनदायक होगा, और देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर के पश्चात राहु के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। उस कंडीशन में फिर देवगुरु बृहस्पति अपना संपूर्ण परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कोई बड़ी योजना में कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो समय रहने वाला है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके करियर का होता है। दसम भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव। कुंडली के लाभ भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। कल यानी कि 17 तारीख को अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, और जब सूर्यदेव नीच राशि में जाते हैं तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप सरकार के साथ जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा
अगर जो लोग गलत कार्य करते हैं, आपको तो छोड़िए, अगर आप सही कार्य करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग गलत कार्य करते हैं सरकार के साथ जुड़ करके, यकीन मानिए इस समय उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को इस समय नुकसान अवश्य पहुंचने वाला है, चाहे वह छापेमारी के रूप में हो या फिर और किसी भी तरीक़ा से हो। थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर अवस्था में पाए गए, और अभी गोचर में तो कमज़ोर होंगे ही, नीच राशि में जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सूर्यदेव को सही रखने का प्रयास कीजिए, फिर कोई समस्या नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में खास करके जो लोग सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 11वां स्थान होता है 11th हाउस, कुंडली का जो 7वां स्थान होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। 7वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। 10वें भाव में गोचर करेंगे, कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, जहाँ पर उन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति नीच राशि में हो जाएगी, जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो थोड़ा सा कल से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्रदेव जो है वह सूर्य के घर में बैठे हैं, तो थोड़ी समस्या तो आपको अवश्य होगी, लेकिन मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य के साथ हर चीज़ को हैंडल करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि और चंद्रमा के गोचर के आधार पर अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की जानकारी। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।